दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की जो ड्राइवर की भर्ती है, जिसके एडमिट कार्ड कल जारी हो चुके थे। और एडमिट कार्ड के ऊपर जो आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनका आपको खास करके ध्यान रखना है, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। और जिन्होंने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो वो अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, वैसे तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे कल अपडेट दे दी थी आपको कि भाई आपके एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं, आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन मान लो आप में से जिस कैंडिडेट ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके और इस पेज पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा नीचे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। इसके सामने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज है वो निकल करके आएगा। बाकी इस वेबसाइट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट के नाम से। तो यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, और ये नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है इसको फिल करके और लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो आपका एडमिट कार्ड है वो निकल करके आ जाएगा। मान लो बाई चांस किसी का एडमिट कार्ड शो नहीं होता है, तो वहाँ पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो क्वेरी है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा या फिर आपके मेल पे रिसीव हो जाएगा। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब देखिए, मैंने एक कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे ओपन कर रखा है, और मैंने जो उसकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो हाइड कर दी हैं ड्यू टू पर्सनल रीजंस। प्राइवेसी रीजंस होते हैं भाई, लेकिन आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो चेक करनी है। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले अपना नाम चेक करना है, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेक करनी है, और आपकी कैटेगरी। अगर ये तीनों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अगर मान लो इनमें कोई मिस्टेक है, या मान लो आपकी जो फोटो है या फिर इसके नीचे जो सिग्नेचर है उनमें कोई दिक्कत आ रखी है, जो आपने अपलोड करी थी, जो डिटेल्स आपने फिल करी थी, उनमें कोई भी मिस्टेक है, तो मैंने आपको बताया ना, जहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था लॉगिन करके, वहीं पे आपको एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिखेगा। उस पर जाकर के अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, और आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं, और बता सकते हैं उनको कि मेरे इन चीज़ों के अंदर मिस्टेक है। चाहे वो नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर कैटेगरी हो, आपकी फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो, कुछ भी हो, आपने जो चीज़ें उनको बताई हैं उनमें कोई भी मिस्टेक उनकी तरफ से हुई है, तो आप ज़रूर क्वेरी जनरेट करना अपनी लॉगिन आईडी पे जा करके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ एग्जाम बता ही दिया गया है आपको कि 14 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम होने जा रहा है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है। जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, उस रिपोर्टिंग टाइम पे आपको पहुंचना जरूरी है, दिए गए वेन्यू पे, यानी जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर बताया हुआ है उस पे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपकी जो फोटो है, फोटो के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है जिसपे आपको फोटो चिपकानी है। कौन सी फोटो चिपकानी है? तो जो आपने अपलोड करी थी वही सेम फोटो यहाँ पे आपको चिपकानी है, ना कि स्टेपल करनी है। स्टेपल मत करना, चिपकानी है। इसके अलावा उस फोटो को आपको गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्ट करवा लेनी है। चाहे आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है उससे आप इस फोटो को अटेस्ट करवा सकते हैं। इसके नीचे जैसे ये जो स्पेस दिख रहा है आपको सिग्नेचर के लिए, तो यहाँ पे अभी सिग्नेचर आपको नहीं करना है। अभी सिग्नेचर नहीं करना है। आपको किसकी प्रेजेंस में करना है? तो जो इन्विजिलेटर है उसकी प्रेजेंस में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। वहाँ पे अपने आप करवा लेंगे। सिर्फ आपको फोटो चिपकानी है, या तो सेल्फ अटेस्ट करनी है, या फिर किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लेनी है। यहाँ पे देखिए, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर दिया गया है, तो यहाँ पे गलती से अपना खुद का सिग्नेचर मत कर लेना। यहाँ पे इन्विजिलेटर है वो अपने आप सिग्नेचर कर देगा, अपना नाम वगैरह लिख देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपको बताई हुई हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, किस प्रकार का ये एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया गया है कि कैंडिडेट शुड टेक द प्रिंट आउट, प्रेफरेबली कलर्ड, एंड मस्ट ब्रिंग द एडमिट कार्ड इन ओरिजिनल विद ए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, फ्रेमली पेस्टेड ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो आपको स्पेस प्रोवाइड करा रखा है वहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है, एक जो फोटो है, और वो या तो गेजेटेड ऑफिसर से या सेल्फ अटेस्ट कर लेनी है। इसके अलावा जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो लेकर के जाना है, ठीक है, जो कलर्ड फॉर्म में हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है प्रेफरेबली कलर्ड, तो कलर्ड फॉर्म में आपका एडमिट कार्ड हो, आप कलर प्रिंट आउट लेकर के जाएं। इसके अलावा देखो, यहाँ पे तीसरे नंबर के पॉइंट पे क्या लिखा गया है, इनसाइड द मेन गेट ऑफ द टेस्ट सेंटर, कि टेस्ट सेंटर के मेन गेट से इनसाइड यानी अंदर जाने के टाइम पे आपको कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेकर के जा सकते हो आप, या फिर रखनी है।
एक तो आपका एडमिट कार्ड जो ओरिजिनल हो, ठीक है, इसके अलावा फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, जो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है जो ओरिजिनल हो, ऐसा नहीं कि उसकी फोटोकॉपी हो, वो नहीं चलेगी। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, सबसे बेस्ट है आप उसको लेकर के साथ में जाएं जो ओरिजिनल हो। ई आधार कार्ड भी नहीं चलेगा, नीचे बताया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट पेन आप लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कलर्ड फॉर्म में पेन नहीं लेकर के जाना है, जैसे ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जाना है जिसकी रिफिल आपको शो हो रखी हो, ठीक है, यानी पेन की जो रिफिल है आपको दिख जाती हो, ऐसा पेन आपको लेकर के जाना है, यानी जो ट्रांसपेरेंट पेन होते हैं। इसके अलावा अगर मान लो हैंड सैनिटाइजर आप लेकर के जाएंगे तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो। इसके अलावा करेंसी नोट आप लेकर के जा सकते हैं, यही चीज़ें परमिटेड है, इसके अलावा कुछ भी परमिटेड नहीं है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर के जा सकते हो, ठीक है। एक तो क्या है आपका एडमिट कार्ड, एक इसके अलावा ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपकी फोटो लगी हो, ऐसा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट पेन, ट्रांसपेरेंट हैंड सैनिटाइजर और करेंसी जो नोट है वो लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पे कॉइन्स नहीं लिख रखे हैं तो कॉइन्स अलाउड भी नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ करेंसी नोट ही अलाउड करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, करेक्ट। इसके अलावा देखो यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड कौन कौन से लेकर के जा सकते हो, आप पैन कार्ड लेकर के जा सकते हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और आधार कार्ड, इस प्रकार के ओरिजिनल आपको जो आइडेंटिटी कार्ड है वो लेकर के जाना है विद एडमिट कार्ड, जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। अब कई बार क्या होता है आपके पास ई आधार कार्ड होता है, यानी आपके पास पीडीएफ फाइल होते हैं आधार कार्ड की, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड आईडी प्रूफ। तो कई बार आप क्या करते हो ना कि ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाने की बजाय मोबाइल में दिखा देते हो कि सर ये देखो मेरा ओरिजिनल आई कार्ड है, आधार कार्ड है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। ई आधार कार्ड नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ ओरिजिनल हार्ड कॉपी आपको लेकर के जानी है। और इसके अलावा राशन कार्ड हो या फिर 10th की मार्कशीट हो, ये नहीं चलेंगी एज ए वैलिड आईडी प्रूफ के रूप में। राशन कार्ड या फिर 10th की जो मार्कशीट है वो नहीं चलेगी। कभी आप ये लेकर के चले जाओ कि भाई ये मेरा वैलिड आईडी प्रूफ है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ओरिजिनल जो आईडी कार्ड है वो इनमें से ही आप लेकर के जाएं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर जो आधार कार्ड है वो ओरिजिनल लेकर के जाएं। इनकी फोटोकॉपीज भी नहीं चलेंगी, ये ध्यान रखना है, करेक्ट। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉइंट नंबर 3 कि आप अंदर क्या क्या लेकर के जा सकते हो। एक आपका एडमिट कार्ड जो कलर्ड फॉर्म में हो, ओरिजिनल आपका आइडेंटिटी कार्ड, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट पेन, ट्रांसपेरेंट हैंड सैनिटाइजर की बोतल, करेंसी नोट्स, इसके अलावा कुछ भी अंदर लेकर के नहीं जा सकते, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर ही छोड़ करके जाना पड़ेगा। जैसे कि आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, कोई लैपटॉप है, कुछ भी है ना, चाहे वो फिर आपका माइक्रोफोन हो, आपका कैलकुलेटर हो, पेन ड्राइव हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं, आप देख लेना, ठीक है। कोई रिंग आपने पहन रखी, कोई कड़ा, नोज पिन, कुछ भी है ना, तो वो आप अंदर लेकर के नहीं जा सकते, है ना। बाकी सब कुछ आप अंदर लेकर के जा सकते हो। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोहिबिटेड हैं, आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर के नहीं जा सकते हो, करेक्ट। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर के जा सकते हो, क्या नहीं लेकर के जा सकते हो, तो इनको छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप नहीं लेकर के जा सकते, करेक्ट। बाकी यहाँ पे नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको दे रखा है एडमिट कार्ड पे, जो कोविड से रिलेट करता हुआ है। जैसे मान लो फीवर वगैरह है, सोर थ्रोट हो रखा है, रनी नोज है, कफ है, रनी नोज वगैरह, बॉडी एक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो इसमें टिक कर सकते हो, करेक्ट। नहीं तो आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो ऐसे, ठीक है, क्रॉस करके और यहाँ पे अपना नाम डालना है जो आपके एडमिट कार्ड पे है, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम और टेस्ट सेंटर का नाम आपको यहाँ पे डालना है और सिग्नेचर करने हैं। डिक्लेरेशन है जो वहाँ पे जमा करेंगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर क्या क्या हमें लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, तो इस एडमिट कार्ड के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। पेन आपको किस प्रकार का लेकर के जाना है, तो द कैंडिडेट्स नीड टू ब्रिंग देयर ऑन ट्रांसपेरेंट बॉल पेन कंटेन ब्लू या ब्लैक इंक, ठीक है। जो ब्लैक या ब्लू इंक का जो पेन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, वहीं लेकर के जाएं और अदर कोई कलरफुल पेन लेकर के ना जाएं, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम होने जा रहा है अभी 14 तारीख को, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम करके आएंगे।
जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना बताया है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ करके पेपर दे करके आएंगे। ठीक है, बाकी जल्द ही आपकी मैराथन वीडियोज़ हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर आने वाली हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर मान लो आप ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे विजिट करके और आप हर एक ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, कंटेंट है, वो आप पा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच।